व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले एनिमल एंडिंग एक्सप्लेन्ड। तो एनिमल पार्क जो आने वाली है उससे रिलेटेड भी बहुत कुछ पता लगेगा। फिल्म इंडियन चैनल से दीक्षा शर्मा की वीडियो तो देखते हैं कि एक वीडियो हमने देखी थी, काफी कुछ पता लगा था। तो इस वीडियो से क्या कुछ पता लगता है एंडिंग के बारे में। भाई ये मूवी ने वैसे बवाल मचा रखा है। कई लोग तो ऐसे भी ऐसे मूवी बननी नहीं चाहिए। अरे भैया बननी तो पता नहीं कैसे कैसे पिक्चर नहीं चाहिए। फिर कुछ लोग फेवर कुछ अगेंस्ट में। ये पिक्चर एंटरटेनमेंट के लिए मस्ती मजाक में देख लिया करो। करते हैं साथ में एंजॉय। 1 2 3 गो। तो भैया एकदम क्लियर बात, जिसने एनिमल द फिल्म देखी है ये वीडियो तुम्हारे बहुत काम आएगा। जिसने नहीं देखी यहीं पे रुक जाओ, वरना देखने लायक कुछ बचेगा नहीं। स्पॉइलर वार्निंग। जैसे पढ़ाई के बाद एग्जाम देना होता है ना, ये वीडियो भी हर उस बंदे का टेस्ट लेगा जो को एनिमल का सबसे बड़ा फैन बता रहा है। 7 सवाल पूछूंगी मैं आपसे इस वीडियो में, जो सीधा दरवाजा खोलते हैं एनिमल पार्ट 2 के लिए। शिद्दत से जवाब देना कमेंट्स में, ये आपका सिर्फ एक मौका है। सवाल नंबर 1, फिल्म की शुरुआत में ये बुढ़ा वाला रणबीर कपूर वाकई बलबीर सिंह का बेटा है या फिर कोई बहरूपिया? वो क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्लोन। पोस्ट क्रेडिट हम सब ने देखा, जिसमें बॉबी देओल का छोटा भाई अजीज द बुचर का कैमियो आता है, जो हूबहू रणविजय जैसी शक्ल बनाता है। अब इस बात में कोई शक तो है नहीं कि बदला लेने ये जरूर इंडिया आएगा, और क्या पता जो ओल्ड एज रणबीर हमें दिखा वो रणविजय नहीं बल्कि लॉर्ड बॉबी का भाई है। क्या बोल रहे हो? ये तो हमने भी सोच लिया था। बड़ा ऑब्वियस है, इसमें नया क्या है? अगले 1 मिनट में आपकी गलतफहमी दूर कर देती हूँ मैं। सवाल नंबर 2, रणबीर कपूर की वो बंदर वाली कहानी जिसमें ये राजा की बेटी को छेड़ता है और मंत्री की नकली तलवार वाली थ्योरी फेल कर देता है। आप लोग बोलोगे बस यही तो सवाल नंबर 1 का जवाब है, क्योंकि रणविजय ने अपने जीजा के सामने भी तो ये बंदर वाली कहानी का जिक्र किया था। मतलब बुढ़ा असली रणबीर है। खा गए ना धोखा। जीजा के सामने वाली बंदर की कहानी ये बुढ़े वाले रणबीर की कहानी से बिल्कुल अलग है। ध्यान से सुना होगा तो बिल्कुल याद होगा, वरना एक बार फिर से टिकट बुक करो और दोबारा सुन के आओ, होश उड़ जाएंगे तुम्हारे। इस बुढ़े वाली कहानी में बंदर राजा की बेटी को छेड़ रहा है और मंत्री उसको तलवार से मारने का प्लान तैयार कर रहा है, जिसको बंदर बड़ी होशियारी से फेल करके मंत्री को गधा साबित कर देता है। इस कहानी में बंदर दिमाग से हीरो है, स्मार्ट है, चालाक है, तारीफ हुई उसकी। लेकिन जीजा वाली कहानी में बंदर राजा की रक्षा करना चाहता है तलवार से। ठीक यही शब्द बोले थे रणविजय ने। वो अपने जीजा से नफरत करता है, उसको बंदर बोल रहा है इनडायरेक्टली, माने गधा साबित करना चाहता है। इस कहानी में बंदर दिमाग से हीरो नहीं जीरो है, उस बुढ़े वाली कहानी से एकदम उल्टा। अब ये एक ही कहानी के 2 अलग अलग वर्जन कैसे हो गए? कहीं ऐसा तो नहीं ये 2 कहानी 2 अलग अलग इंसान सुना रहे हैं? एक हिंट और दूं, ये हाथ वाला साइन लैंग्वेज काफी पॉपुलर हो गया है, लेकिन ये आया कहाँ से? लॉर्ड बॉबी के मरने से पहले वाला मैसेज था ये। और ये सेम साइन वो ओल्ड एज वाला रणबीर भी करता है कहानी सुनाते वक्त। कहीं बड़े भैया को ट्रिब्यूट तो नहीं दे रहा अजीज द बुचर? सवाल नंबर 3 पे आइए। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि एनिमल की एंडिंग में लॉर्ड बॉबी के रोल पे फुल स्टॉप लग गया, तो क्या ये बंदा पार्ट 2 में आ सकता है? क्या हो अगर एनिमल पार्ट में असली बॉबी देओल वापस जिंदा हो जाए और मरने वाला सिर्फ एक क्लोन हो? इस थ्योरी के मुझे यही तो लग लॉजिक रहा भी है। हो सकता है। बताऊं? अबिद माने बॉबी देओल का ट्रांसलेटर उसको जंग से रोकने की कोशिश करता है जब रणविजय उसके घर पे अटैक करता है अपनी टीम के साथ। तो क्या ऐसा हो नहीं सकता कि प्लेन में जो बंदा अबिद के साथ बैठा था वो नकली बॉबी देओल हो, जिसको मार के रणविजय को लगता है कि खतरा टल गया, बट असली लॉर्ड बॉबी अटैक के टाइम ही घर से निकल गया कहीं और सीक्रेट जगह पे, जहां बैठकर वो दुश्मन की पावर देखना चाहता है? यस और नो। सवाल नंबर 4, जब रणविजय को जोया की असलियत पता चल गई तो उसको छोड़ क्यों दिया? पापा के लिए खतरा हो सकता था, फिर भी इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि जोया अजीज के पास रणविजय के कहने पे गई है और अजीज रणविजय का नहीं बल्कि रणविजय अजीज का पीछा कर रहा है? एक सीन में दादाजी बोलते हैं ये फैमिली की दुश्मनी कभी खत्म नहीं होगी, तुम बॉबी देओल को मार भी दोगे तो उसका भाई आएगा, बच्चे आएंगे, लेकिन तब तो खत्म होगी जब सामने वाली फैमिली ही खत्म हो जाए। तो क्या पता जोया अब रणविजय से प्यार तो करती है और उसके कहने पर ही अजीज को इंडिया लेकर आएगी, जहां उसको मार के रणविजय दुश्मनी खत्म करेगा। बोलो हाँ कि ना? सवाल नंबर 5, बॉस अगर मान लो 1 मिनट के लिए कि रणविजय को किडनैप करके बॉबी देओल एंड टीम अजीज द डुप्लीकेट को दिल्ली भेज देते हैं, सिर्फ मान लो, और इधर तृप्ति वाले कैरेक्टर के पेट में उसका बच्चा भी है, बस ये सेम बात अजीज रश्मिका के सामने रिवील कर देता है, हमेशा हमेशा के लिए रणविजय के परिवार का गेम ओवर हो जाएगा, और सोचो यहीं पे अजीज तृप्ति वाले कैरेक्टर से शादी कर लेता है, तो फिर इस तरह बलबीर सिंह इंडिया का सबसे अमीर इंसान, उसका पूरा बिजनेस प्रॉपर्टी सब कुछ अजीज के बेटे को मिल जाएगा। यही तो बॉबी देओल एंड टीम का सपना है, और यही तो सवाल नंबर 6 का रास्ता भी खोल देता है। क्या लग रहा है आपको एनिमल पार्ट 2 में सिर्फ अजीज वर्सेस रणविजय की लड़ाई दिखाई जाएगी? जी बिल्कुल नहीं, इन सब के बच्चे भी आपस में भिड़ेंगे। इधर अजीज और तृप्ति का बच्चा आएगा, उधर रणविजय का असली बेटा जो रश्मिका को उसका हक वापस दिलाएगा, उधर वरुण का बेटा जिसके पापा को उसके माँ के भाई ने मार डाला था, और बॉबी देओल के 2 जुड़वा बच्चे भी तो कहानी में हैं। कहीं इसीलिए तो एनिमल पार्ट 2 का नाम एनिमल पार्क तो नहीं रखा गया, क्योंकि इतने सारे नए जानवर एक साथ उनकी कहानी जानवर है, सारे हो गए। सवाल नंबर 7 थोड़ा फिल्मी है, मतलब ज्यादा ही सपनों वाली कहानी, लेकिन थ्योरी सुन के सच में तुमको मजा आएगा। बोलूं?
अगर 1% के लिए ऐसा हो जाए कि वो गन वाले सीन के बाद सच में रणविजय मर जाता है और हॉस्पिटल में जो दोबारा जिंदा होने का नाटक कर रहा है वो कोई और ही हो, और इस बारे में कोई कुछ नहीं जानता, इवन जोया तक को कुछ नहीं पता है, सिर्फ अबरार और असरार ये दोनों भाई इस बारे में जानते थे। एक को तो पहले ही ओरिजिनल वाले रणबीर ने उड़ा दिया था और दूसरे को ये डुप्लीकेट वाला मार आया वो प्लेन के सामने। इधर बलबीर को डॉक्टर की रिपोर्ट मिली है कि बीमारी की वजह से वो 5-6 महीने में मर जाएंगे। अगर ये रिपोर्ट असली नहीं नकली हो, जिसके पीछे इस फ्रॉड का प्लान हो, तो अब सोचो असली रणविजय दुश्मन से लड़ाई में मारा गया, अबरार असरार भी खत्म और पापा को बीमारी का डर दिखा के रिटायर कर दिया। पूरी पावर सिर्फ इस नए डुप्लीकेट वाले रणविजय के हाथों में आ जाएगी। देश का सबसे अमीर आदमी बनके ये क्या क्या करेगा, लेकिन अजीत से बच के रहना पड़ेगा। देखो बॉस, हम लोगों ने दिमाग के घोड़े बहुत दौड़ा लिए, बहुत मजा ज्यादा आता है यार जब इंडिया में ऐसी फिल्म बनती है, ऐसी फिल्में बनती हैं, डिस्कस करते हैं हम। पहले तो सिर्फ डीसी मार्वल की मूवीज के टाइम पे इतना दिमाग थैनोस को कैसे मारेंगे, ये एनिमल वो। पार्ट 2 ऑफिशियली कंफर्म्ड है सर। उसकी कहानी और ज्यादा डार्क एंड डिटेल में होने वाली है। खुद संदीप वांगा के शब्द हैं ये। तैयार रहो, इस फिल्म में तो सिर्फ एक एनिमल था, एनिमल पार्क में पूरा झुंड आने वाला है। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, रणबीर वर्सेस रणबीर से लगता है। बूम। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो? ये चीज बढ़िया थी, क्योंकि हम जैसे नॉर्मली जैसे एवेंजर्स देखते तो हम सोचते यार अभी इनको कौन जिंदा करेगा यार, ये अब चला गया क्या आयरन मैन अब मर जाएगा, ये चीज। तो ऐसी मूवी आई है कि जिसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन ने आपको ऐसा मजबूर कर दिया सोचने पे कि क्या होगा। नहीं, पूरी मूवी देख रहे थे उसके बाद एकदम से पोस्ट क्रेडिट सब पलट दिया। तो अब जैसे माइंड में ये भी है, ये बढ़िया पॉइंट रखा दीक्षा ने कि एनिमल पार्क रखा है तो सिर्फ रणबीर वर्सेस रणबीर नहीं होगा, तो और भी ये बंदा आ रहा है उसका, और क्या पता बॉबी देओल, भाई कुछ भी हो सकता है। फिल्म है, फिल्म में क्या पता बॉबी देओल का क्लोन हो। ये मैं उस टाइम पे भी कह रहा था। अभी नहीं, लेकिन जब वो फ्लाइट में बार बार लड़ने के लिए उठ तो रहा था, लेकिन मुश्किल लग रहा है वो, क्योंकि जो फाइटिंग स्टाइल था हर एक चीज थी, तो प्लस उसने ये भी बोला, जज्बा भरपूर था उसमें। ने तो बोला था कि उसको एनिमल पार्क का कोई आइडिया नहीं, उसे ये भी नहीं था कि पार्ट 2 भी बनेगा इसका। ये तो कह देते हैं, ऐसा कुछ नहीं, रिवील थोड़ी कर देंगे कि हर एक चीज हाँ भैया मैं भी जिंदा हूँ, बोल दिया पार्ट 2 को, बताया तो मैं जिंदा हूँ, ले भैया ऐसा। जैसे KGF है, हाँ KGF 3 अब लास्ट में बिना रोके क्यों बनेगी ही नहीं, क्या पता है। तो पास्ट की पिक्चर चलेगी, क्या चलेगी, बहुत चीजें हैं। ओ भाई ये बवाल, ये ऐसी मूवीज अच्छी लगती है जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे। क्लियर है कि वो ये रणविजय बन के फैमिली में तो जाएगा ही जाएगा जब प्रॉपर वो तैयार हुआ। पर यार लास्ट सीन बहुत बहुत खतरनाक था सही में। लेकिन इस मूवी ने जो एक्सपेक्टेशंस हाई कर दी है ना अगले पार्ट के लिए, तो उस पर खरा उतारना तो पड़ेगा। और जब डायरेक्टर ने बोल दिया है कि और भी डार्क होने वाली है, तो भाई बवाल होने वाला है। आपको कैसी लगी एनिमल? अगर अभी भी नहीं देखी तो फटाफट से देख के आओ भैया, तो आप ये रिलेट कर पाओगे और भी बड़े तरीके से। बाय बाय, टेक केयर।